मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा पानी टंकी स्थित में स्माइल इंडिया डेंटिस्ट सर्जन के रूप में खोले हैं और दांत से संबंधित तरह तरह की बीमारी फैल रहे हैं, जैसे खोदे हुए टेढ़े मोड़े दांत और मतलब किसी का ऊंचा है, किसी का गैप है, उसका इलाज किस तरह कीजिएगा वो बताएं। दांत से संबंधित बीमारियां बहुत हैं और इसके प्रति जागरूकता की कमी लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने एक नए क्लिनिक की शुरुआत की है, जिसमें हमने लेटेस्ट जो एडवांस टेक्निक से दांतों की से संबंधित इलाज को जो है वो हम करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे अभी एक फ्री ओरल कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था रखी है, जिससे अगर आपको ओरल कैंसर के बारे में जो आजकल की जो हमारे बिहार और यूपी में चूँकि पान गुटखा और इस तरह की चीज़ों का काफ़ी प्रचलन है, लोगों के बीच में इन तरह की आदतें ज़्यादा है, तो लोगों में जागरूकता की कमी होने की और एजुकेशन की थोड़ी सी कमी होने की वजह से इससे संबंधित बीमारियां बढ़ती जाती हैं, तो और लोगों को पता भी नहीं होता है इस चीज़ को। तो इस चीज़ के लिए हमने एक फ्री ओरल कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है, इस चीज़ को जानना चाहता है कि ओरल कैंसर से संबंधित कोई उनकी तकलीफ़ तो नहीं है, तो आकर के हमारे यहाँ उस चीज़ को कर सकता है। उससे संबंधित दवाइयाँ और उसके प्रति प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों की हम जानकारी देते हैं। इसके अलावा जो दांत से संबंधित जैसे बीमारियां हैं, जिसे हम रूट कनाल कहते हैं, आरसीटी, जहां दांत में कीड़े लग जाते हैं, पस बन जाता है, नस डेड हो जाता है, तो आजकल सिंगल विजिट आरसीटी की व्यवस्था है। पहले के ज़माने में आरसीटी काफ़ी लंबे अपॉइंटमेंट्स में खिंच जाता था, पर आजकल हम उसे सिंगल सिटिंग आरसीटी विदिन 90 मिनट्स उसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसको एंडोमोटर से करते हैं, मोटराइज्ड मशीन से करते हैं। तो उसके लिए उससे फास्टर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और उसकी 100% एक्यूरेसी होने की वजह से पेशेंट कंप्लायंस अच्छा होता है, पेशेंट डिजीज़ की प्रोग्नोसिस अच्छी होती है और आरसीटी से संबंधित जो दांत की तकलीफ, कीड़े से संबंधित बीमारी का निदान होता है। दूसरी चीज़ें हैं कि लेज़र से संबंधित है। हमने ओरल डिजीज़ में लेज़र से का ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था रखी है। सॉफ्ट टिश्यू एंड हार्ड टिश्यू लेज़र सर्जरी की व्यवस्था है। अगर किसी पेशेंट को ऐसी परेशानियां हैं, कोई ग्रोथ है, कोई लीजन है और उससे संबंधित लेज़र से संबंधित उसका इलाज करना है, तो हम वो पेनलेस, लेज़र का सबसे मुख्य फ़ायदा यही है कि वो पेनलेस होता है और ब्लडलेस होता है। यानी जैसे अगर हम स्कालपेल का इस्तेमाल करते हैं, ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं सर्जरी में, तो वहाँ आपको ब्लड ज़्यादा आता है और सूचर देने के बावजूद भी, टाँका देने के बावजूद भी उसकी हीलिंग टाइम बढ़ जाता है। लेज़र में ऐसा नहीं है। लेज़र में हीलिंग टाइम शॉर्ट हो जाता है, ब्लड बहुत नाम मात्र और नहीं आता है, प्लस पेनलेस होता है, पेन बिल्कुल नहीं पता चलता है। सुन्न तो हर प्रोसेस में हम उसको लोकल एनेस्थेसिया दे करके उसको पहले उस एरिया को नम किया जाता है, उसके बाद ये प्रोसेस किया जाता है। पहले क्या था कि पहले इस तरह के ये डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल के तरह मतलब कि यहाँ मशीनें आ गए हैं, जो पहले मतलब ये सब सुविधा नहीं था। सुविधा लोग डरते थे कि दांत उखाड़ने जाएंगे तो दर्द करेगा, ये अब तो पता ही नहीं चलता है। अब चूँकि पहले के लोगों में अप्रहेंशन ज़्यादा था, भय ज़्यादा होता था, किसी डेंटिस्ट के पास जाने से विजिट करने के लिए थोड़ी घबराहट ज़्यादा होती थी। पर आज के एडवांसमेंट के हिसाब से डिजीज़ के बारे में और लोगों में एजुकेशन की जो अपग्रेडेशन से, साइंस और टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन से ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे कि पेशेंट कंप्लायंस बहुत अच्छा, पेशेंट के लिए बहुत राहत की बात होती है। अभी देखा जा रहा है कि एक्सीडेंटल केसेस होते हैं तो जेबड़ा टूट जाता है और इसको तरह फेशियल मतलब कि ये ख़राब हो जाते हैं, तो उसका सर्जरी के तरह से आप उसका भी इलाज कीजिए। करते हैं हम लोग। अगर ओरल मैक्सिलोफेशियल अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे एक्सीडेंटल केसेस हैं, फ्रैक्चर का इलाज कराना है, तो उसको हम लोग ब्रेसेस लगा करके या ये आर्च वायर्स लगा करके उसको हम लोग बांधते हैं और फिक्सेशन करते हैं। IMF इंट्रा मैक्सिलरी फिक्सेशन कहा जाता है, वो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो और बेसिकली ये तो सर्जिकल इशू है जो एक्सीडेंटल केसेस, पर इससे ज़्यादा जो एडवांस जो इलाज है डेंटिस्ट्री में, जैसे इम्प्लांट है
पहले इम्प्लांट में क्या होता था कि आप इम्प्लांट डालिए, इम्प्लांट डालने के बाद 3 महीने के बाद फिर उसके ऊपर प्रोस्थेसिस लगाया जाता था, दांत वेट किया जाता था हीलिंग टाइम के लिए। पर अब 3 दिन इम्प्लांट लगाना है और 3 दिन के भीतर ही इसके ऊपर प्रोस्थेसिस यानी दांत लग जाती है। देखा जा रहा है जी। कि लोग में जागरूकता नहीं हो पाता है, कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, ये अनुभव नहीं हो पाता है। जो आज मार्केट में केमिकल युक्त मतलब कि बिक रहे हैं, जिससे दांत से मतलब सफाई जो होना चाहिए वो सफाई नहीं हो पाते हैं। तो आप लोग क्या सलाह देते हैं? देखिए, दांत और ब्रश और टूथपेस्ट से संबंधित ये जो है ना भ्रम बहुत ज़्यादा है लोगों में। इसके प्रति जागरूकता की कमी होने के कारण लोग वो पता नहीं, समझ नहीं पाते हैं कि हमें किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। पर 3 चीज़ें हैं जो इसके संबंधित मैं कहना चाहूँगा। 3 T's बोला जाता है, जो अल्फ़ाबेट का जो T होता है ना, वो 3 T's बोलते हैं। उसमें है टाइमिंग, टेक्निक और टाइप। मतलब ब्रश करने की आपकी टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, टेक्निक क्या होना चाहिए और ब्रश का टाइप क्या होना चाहिए, यही इम्पॉर्टेंट है। टूथपेस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर जहाँ पे शिकायत आती है जैसे सेंसिटिविटी, पर हर सेंसिटिविटी का इलाज पेस्ट नहीं है, हर दांत के सड़ने का इलाज पेस्ट नहीं है। पेस्ट का काम सिर्फ इतना है कि आपके ब्रशिंग टेक्निक अगर अच्छी है और ब्रश का टाइप अच्छा है तो आपके ब्रशिंग मेथड को ईज करता है, आसान बना देता है। क्योंकि ब्रश पेस्ट जो है फोर्स फॉर्मेशन करता है, बबल फॉर्मेशन करता है और आपकी ब्रशिंग टेक्निक को और आसान बना देता है। बहुत से ऐसे ये बच्चे हैं जो मतलब टॉफ़ी खाते हैं, रात में भोजन करते हैं, ब्रश नहीं कर पाते हैं, खाने के बाद में रात में ब्रश करना चाहिए, आप लोग सलाह देते हैं। तो ऐसे को बच्चे का दांत जो है से टूट जाते हैं, तो ऐसे बच्चे को क्या सलाह दिया जाए उसके अभिभावकगण को? ये बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, बच्चों के अभिभावक को ये बात की सलाह ज़रूर देनी चाहिए। इस पर मैंने काफ़ी कुछ दिनों पहले अच्छा खासा मैंने इसके ऊपर एक जागरूकता के लिए एक वीडियो मैंने बनाया था, जो मैंने इसको अपलोड भी किया था फेसबुक पे। तो ये बच्चों के अभिभावकों को ये जानना चाहिए कि बच्चों में दांतों की बीमारियाँ क्यों होती हैं। कारण बच्चे नहीं, बच्चों को कुछ पता नहीं है। हम जो उन्हें खाना खिलाते हैं, जो दूध, क्योंकि जो दूध है, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो आप देते हैं, इसके ऊपर जो कैरियोजेनिक बैक्टीरिया होता है वो सबसे ज़्यादा काम करता है। हम क्या करते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चों को बॉटल से दूध पिलाते हैं या माँ ने अपना फीड कराया, उसके बाद कुछ नहीं करते हम लोग। रात में बच्चा बॉटल में दूध पिया और लेटे लेटे सो जाता है। अब ये जब मुंह के अंदर वो दूध जब कलेक्ट होता है तो उसके ऊपर जब बैक्टीरिया काम करता है तो सारे दांत की स्थिति खराब हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं। तो सलाह यही है कि जब भी आप बच्चों को दूध पिलाएं, जो बच्चे ब्रश नहीं कर सकते, छोटे 2 साल से नीचे के बच्चे ब्रश नहीं कर सकते, तो वैसे बच्चों को आप पानी की मात्रा अगर सोते सोते भी थोड़ा सा बॉटल में पानी डाल के पिलाएं, चम्मच से पानी पिला दें, ताकि मुंह के अंदर का जो दूध है वो चला जाए, वो पूल ना करे, स्टोर ना हो। प्लस जो बच्चे ब्रश कर सकते हैं उन्हें रात में ब्रश करने की आदत जरूर डालें। शॉर्ट हेड ब्रश, बच्चों के लिए शॉर्ट हेड ब्रश इस्तेमाल करें, सॉफ्ट मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करें। और एडल्ट्स के लिए ब्रश का टाइप जो है वो भी शॉर्ट हेड, जहाँ पे अगर मुंह बहुत ज़्यादा नहीं खुलता और या मीडियम, लेकिन जो टाइप जो ब्रश का होना चाहिए वो हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए, अल्ट्रा सॉफ्ट जो होता है आजकल मार्केट में उस पर लिखा रहता है ब्रश पे, ऐसे ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। टाइमिंग, बहुत लोग सोचते हैं कि हम ब्रश को जितना देर तक ब्रश करेंगे उतना ही अच्छा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर फिजिक्स का एक सिंपल लॉ है, जहाँ जितना ज़्यादा घर्षण होगा वहाँ उतना ही ज़्यादा वो चीज़ घिस जाती है। जैसे देहात में क्या होता है ना कि इनार कुएं पे रस्सी जब चलती है तो घिस जाता है, वैसे ही अगर ब्रश की टेक्निक अगर सही नहीं होगी तो दांत कट जाते हैं, दांत घिस जाते हैं। दांत को अगर आप गलत तरीके से अगर आपका इस्तेमाल करेंगे तो दांत भी आपके खराब होंगे। तो ब्रशिंग टाइमिंग जो होनी चाहिए वो आपकी 2 से 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी जो है तरह तरह के नशीला पदार्थ खाते हैं, चाहे पान पुड़िया गुटखा हो, सिगरेट हो, चाहे ये करते हैं। तो कैंसरस, माउथ कैंसरस के मतलब कि बढ़ावा देना हुआ, एक तरह से खाना बढ़ावा देना, तो सरकार ने जागरूकता भी कर रहा है, प्रशासन भी जागरूकता कर रहा है, आप लोग भी जागरूकता कर रहे हैं। तो आप युवा पीढ़ी से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम जानते हैं उसके बारे में, हमें ऐसा नहीं है कि हमें नॉलेज नहीं है, पर हम आदतन उसको करते चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को
और जब तक आप उसके भुक्तभोगी नहीं हो जाते, जब तक आपको उसकी तकलीफ नहीं होती, तब तक उसके बारे में आपको पता नहीं चलता। तो ऐसी चीज़ों के जानने के लिए आपको किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से उसके बारे में जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर जो आप देखेंगे गुटखे के पाउच पे, सिगरेट के डब्बे पे, हर चीज़ पे लिखा होता है कि तंबाकू का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर करते हैं लोग, करते हैं। आजकल महिलाओं देख रहे हैं कि गुड़ से भी मुँह धोते हैं लोग गांव में, तो उन खास करके उन महिलाओं से या उन जेंट्स से मतलब क्या अपील करना चाहेंगे गुड़ से जो मुँह धोते हैं? नहीं, गुड़ जो होता है वो बहुत हायर एब्रेसिव पार्टिकल होता है, ठीक है ना। उसके अंदर सैंड पार्टिकल्स होते हैं, यानी सिलिका पार्टिकल्स होते हैं, और सिलिका पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन पार्टिकल होता है। क्रिस्टलाइन पार्टिकल अर्थात अगर उसको ग्लास पे, अगर आप किसी ग्लास बोर्ड पे रखें, गुल को रखें, उस पर थोड़ा घर्षण करें, उसके बाद उसको हटा लें, देखिएगा उसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, निशान पड़ रहा है। अभी गांव में घर में देखते हैं कि लोग दांत से दर्द हुआ तो लोग झाड़ फूक के पास चक्कर में चले जाते हैं, तो झाड़ फूक से कीड़ा है तो फलाना है, ये इस तरह का मतलब है जागरूकता की कमी होने की वजह से, एजुकेशन की कमी होने की वजह से है। और ऐसा नहीं है कि जो झाड़ फूक करने वाला जो व्यक्ति है, जो दांत से निकाल करके कीड़ा दिखा देता है, ये सिर्फ हाथ की कलाकारी है और कुछ नहीं। दांत का कीड़ा कहते हैं हम लोग इसलिए, वो सिर्फ मौखिक भाषा है, कहने की भाषा है। कीड़ा दिखने वाला कीड़ा नहीं होता है, वो सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देता है। वो ऐसे नहीं कि बैक्टीरिया वायरस को आँख से देख सकते हैं, हवा में इतनी सारी बैक्टीरिया वायरसेस हैं, आप नहीं देख पाते। तो वो कीड़ा सिर्फ हम कहने के लिए कहते हैं, लेकिन इसलिए झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, सही डॉक्टर से। यहाँ दांत भी बनेंगे, बिल्कुल हर तरह की हम लोग आजकल लेटेस्ट क्राउन्स हैं, कैप्स हैं, फिक्स टूथ है, इम्प्लांट है, जर्कोनिया क्राउन्स हैं, जिसकी वारंटी भी होती है, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स की वारंटी होती है। अलग अलग टाइप्स की कई क्राउन्स हैं, लैमिनेशन है, विनियरिंग है, इम्प्लांट्स है, लेज़र सर्जरी है, आपको स्केलिंग है, माउथ की जो हम लोग सफाई करते हैं वो है, पॉलिशिंग है, ब्लीचिंग है, आपकी ये सारी जितने एडवांस जो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो हम करते हैं। स्वास्थ्य के लेके बिहारवासी, मुजफ्फरपुरवासी को खास मतलब कि क्या अपनी ओर से संदेश देना चाहेंगे, स्वास्थ्य के कैसे देखभाल करना चाहिए? स्वास्थ्य के लिए तो ये सिर्फ मेरा ही संदेश नहीं है, ये तो गुरुजनों का संदेश है और सबका संदेश है कि स्वास्थ्य परम है, स्वास्थ्य के आगे कुछ नहीं। अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं तो सब कुछ सही है, ठीक है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर आपके आप जो भी चीज़ें इकट्ठी कर लीजिए, जो कुछ भी कर लीजिए, वो सब बेकार है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने खान पान के माध्यम से, अपनी आदतों के माध्यम से, अपनी संगति के माध्यम से। तो दीपावली कल आ रहा है, छठ पूजा आ रहा है, क्या शुभकामना बधाई देंगे लोगों को? सारे समस्त मुजफ्फरपुर वासियों और देश के सभी नागरिकों को ये हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं दीपावली की। और छठ आज के डेट में एक सिर्फ बिहार का पर्व नहीं रह गया, ये संपूर्ण देश का पर्व और संपूर्ण देश का ये ग्लोबल फेस्टिवल हो गया। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई इस चीज़ की। परिचय बताया जाए। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है, मैं MDS हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन रूट कैनाल में है, इम्प्लांट में है, लेज़र सर्जरी में है। क्लिनिक का क्या नाम है? स्माइल इंडिया। स्माइल इंडिया। और मतलब कि को मिठनपुरा और पानी टंकी स्थित में जी। और मोबाइल नंबर बताया जाए यहाँ? जी, 9934067601 ये मेरा पर्सनल नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और क्लिनिक का टाइमिंग? क्लिनिक का टाइमिंग 10 से 8 का टाइमिंग है, रोज़ ये खुलेगा। संडे को सिर्फ अपॉइंटमेंट्स पे रहेंगे, पर मंडे टू सैटरडे हम लगातार